नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 अगस्त से 18 सितंबर तक के लिए मंगलदेव का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है और उसका कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे कुंभ राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और श्रावण माह की शुभकामनाएं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगल जो है वो मिथुन राशि में 2 अगस्त से और 18 अक्टूबर तक करेंगे। ये लगभग 47 दिनों का गोचर है। तो ये कुंभ राशि वालों आपके लिए गोचर कैसा रहेगा, इस पर हम विचार करेंगे, या कुंभ लग्न वालों। तो सबसे पहले क्या है कि हम चलते हैं आपके लग्न भाव पे। ये कुंडली का प्रथम भाव कहलाता है, इसी को प्रथम भाव को ही लग्न भाव कहते हैं। प्रथम भाव, चाहे इसमें राशि 11 लिखी हुई है, लेकिन ये भाव प्रथम ही रहेगा। राशि इसमें कुछ भी हो सकती है, लेकिन भाव क्या है? 1 नंबर का भाव, लगन भाव बोलते हैं इसको। इसमें कोई भी राशि हो सकती है। अब जैसे इसमें 1 राशि आई तो मेष राशि बन गई। ये राशि होती है 1 से 12 तक। तो जब यहाँ 11 नंबर की राशि आई तो ये आपका क्या बना? कुंभ लग्न। और अगर इसमें चंद्रमा भी आ गए, अगर इसमें चंद्रमा नहीं है, केवल 11 नंबर लिखा है, तो आपका कुंभ लग्न है। लेकिन अगर यहीं पे चंद्रमा भी आ गई तो आपका कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों है। इसी तरह आपकी कुंडली में अगर कहीं भी 11 नंबर के साथ आपकी चंद्रमा है तो आपकी कुंभ राशि है। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, देख लीजिए किस नंबर के साथ आपके चंद्रमा है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप कुंभ लग्न वाले हैं या कुंभ राशि वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुंभ राशि वाले लोग होते कैसे हैं। तो कुंभ राशि आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। चित्र में आप देख रहे हैं वो लगातार पृथ्वी पर मजबूती से पैर रखे हुए, भारी सा घड़ा जो जल से भरा हुआ है, बड़ा घड़ा है, और लगातार जल पृथ्वी पर गिरा रहा है। यानी कि पृथ्वी में जितने भी जो भी चीजें हैं, जीव जंतु हैं, और ये नेचर है, प्रकृति है, वो सबको सिंचित कर रहा है। यानी कि उसके अंदर क्या भावना है? सबको सींचने की, परोपकार की। उसके पास जो है वो चाहता है सब उसका फायदा उठाएं। उसकी जो ज्यादातर जो भी काम वो करता है वो केवल अपनी भलाई के लिए नहीं करता, वो पूरे समाज की भलाई के लिए, पूरे विश्व की भलाई के बारे में वो सोच सकता है। अगर वो उसमें कैपेबल है तो वो बहुत हद तक भी जा सकता है। जितनी उसकी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से वो सबकी भलाई के लिए ये लोग कुंभ राशि वाले सोचते हैं। ये काल पुरुष की 11वीं राशि है, शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। तो शनि देव के जो गुण होते हैं, जैसे शनिदेव का क्या गुण है? धैर्य, डिसिप्लिन, बाउंड्री की बाउंड्री के अंदर काम करना। यानी कि नैतिकता को ये लोग नहीं छोड़ते हैं। ये नैतिकता के दायरे में काम करते हैं। शॉर्टकट अपनाना इनको पसंद नहीं होता। ये लंबी दूरी की यात्रा तय करेंगे तभी कोई काम करेंगे, मतलब सीधा सीधा काम करेंगे। तभी तो देखो कुंभ राशि इतनी लंबी यात्रा करके कहाँ आई? लाभ भाव में। तो इनको फल कहाँ मिला? लाभ कहाँ मिला? किसी को भी लाभ कहाँ मिलता है? लंबी यात्रा करने में। शॉर्टकट में तो लाभ नहीं मिलता। लाभ के बाद तो सीधा खर्ची है, मोक्ष ही है। तो ये लाभ की राशि है, इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति की राशि है। तो ये लोग क्या करते हैं, होता है इनके साथ कि ये इतनी उदार दयालु राशि होती है कि ये दुनिया को लाभ प्रदान करते हैं अपने द्वारा, और इनको भी लाभ प्रदान करवाते हैं भगवान ऊपर वाला। इनको ये खूब अपने जीवन में अपनी सारी इच्छाएं भगवान इनकी पूरी कर देते हैं। उतनी देर से है इच्छाएं पूरी, क्योंकि देखो 11वें नंबर की राशि है। तो कुंभ राशि वालों को धैर्य रखना पड़ता है। इच्छाएं पूरी होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर भगवान के यहाँ क्या है? देर है, अंधेर नहीं है। और शनिदेव क्या है कि विलंब से ही देते हैं। विलंब के कारक है, राशि विलंब की है, तो मिलेगा तो आपको विलंब से, लेकिन जो मिलेगा वो इतना ज्यादा मिलेगा कि फिर उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। यानी कि शनिदेव जो देते हैं वो स्थायी धन लाभ देते हैं, हमेशा के लिए देते हैं, लंबे समय तक के लिए देते हैं। तो इस तरह की ये राशि कुंभ राशि वाले लोग होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और सुंदर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए जो ये मंगल देव मिथुन राशि में आए हैं तो वो कैसा प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले हम मंगल देव के बारे में जान लेते हैं कि मंगल देव है क्या। साहस है, ऊर्जा है, हिम्मत है, और इंजीनियर भी यही बनाते हैं, डॉक्टर सर्जन भी यही बनाते हैं, खून के कारक हैं, छोटे भाई बहन के कारक हैं, रोग रिपु और ऋण के कारक हैं, और कार्य क्षेत्र के कर्म के भी यही कारक हैं, और भूमि भवन के भी यही कारक हैं। तो बहुत सारी चीजें इनके कारकत्व में आती हैं। तो ये आए हैं आपके पंचम भाव में।
और पंचम भाव में कौन सी राशि है? मिथुन, कुंभ लगन वालों की पंचम भाव में पड़ती है मिथुन राशि। पंचम भाव किसका होता है? वैसे विद्या बुद्धि का भाव होता है। तो मिथुन राशि जब यहाँ पड़ती है तो कुंभ लग्न वालों की मिथुन राशि यहाँ पड़ती है। तो कुंभ लग्न वाले क्या होते हैं? ये राशि वाले बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, क्योंकि उनके पंचम भाव विद्या बुद्धि के में राशि ही मिथुन की, बुध की राशि है। तो बहुत बुद्धिमान ये लोग होते हैं, हिसाब किताब में हर काम बुद्धि से करते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होते हैं। अब इनके यहाँ पे ये मंगल देव आ गए हैं, तो कुंभ राशि वाले, ये मिथुन राशि वाले भी बहुत शांत स्वभाव के बुद्धिमान लोग होते हैं। मैंने बताया ना, मिथुन राशि हिसाब किताब के होते हैं। ये अपने, चाहे वो शत्रु हो चाहे कुछ भी हो, ये क्या चाहते हैं? बुद्धि से, दिमाग से जीतना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा फाइटिंग इनको नहीं सुहाती है। लेकिन मंगल ऊर्जा और साहस भी है, तो ये कई बार अपना काम करने के लिए जल्दबाजी में फाइटिंग भी कर लेते हैं, गुस्से में कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या होता है? जल्दबाजी होती है। तो ये घर किसका है? इसलिए यहाँ मंगल जो है मिथुन, घर तो इनके लिए ठीक है, क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि इनका भी तीसरे घर के ये कारक बनते हैं, और ये तीसरे से तीसरा है। तो मंगल तीसरे से तीसरे घर में होने के कारण कुंभ राशि वालों आपको शुभ फल देंगे यहाँ पे, क्योंकि तीसरे से तीसरे माए हैं। तीसरा घर तो इनका, जब भी तीसरे भाव का स्वामी कारक या स्वामी बने ना, अपने से तीसरे जाता है तो अच्छा ही करता है। अब ये घर है किस चीज का? ये है हमारी संतान का, एजुकेशन का, रिलेशन का और क्रिएटिव वर्क का। और सट्टा शेयर जो होता है ना, शेयर बाजार या अचानक धन लाभ, वो भी इसी भाव से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे मंगल आए हैं, एक तो ये तीसरा भाव जो पराक्रम साहस का होता है, ऊर्जा का होता है, वाणी की दक्षता का होता है, वहां के स्वामी बनकर, और एक दशम भाव के स्वामी होकर। दशम भाव क्या है? हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा व्यापार है, हमारी नौकरी है, जो भी कुछ है। दशम भाव हमारा कर्म है, तो वहां कर्म के स्वामी होकर और एनर्जी के स्वामी होकर, जो हमारी स्किल है, जो हमारी हॉबी है, ये सब यहीं से तो है। और हमारा जो भी हमारे अंदर दक्षता है बोलने की, वो सब साहस है, ऊर्जा है, वो यहीं से है। तो साहस ऊर्जा लेके, अपना पराक्रम लेके, अपनी हिम्मत लेके, और कर्म, अपने कर्मों को भी क्षेत्र लेके, दो चीजों के स्वामी बनकर वो आपके कहाँ है? पंचम में, बुद्धि के भाव में। तो बढ़िया ही करेंगे कुंभ राशि वालों आपको। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि ये बुद्धि का घर है, वाणी का घर है। तो हर जगह मैं बता रही हूँ कि मंगल क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी में काम कर देता है, बोलने में कई बार काम के चक्कर में अपनी शब्दों की मर्यादा में गड़बड़ हो जाती है, तो बस वहां ध्यान रखना है। तो यहाँ के ये क्या करेंगे? ये भाव है संतान का, एजुकेशन का। तो मंगल संतान के लिए बहुत अच्छे हैं। संतान में ऊर्जा रहेगी, हिम्मत रहेगी। अगर संतान जो है कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई काम, पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध की बुद्धि है और मंगल का साहस और हिम्मत है। अगर वो कुछ भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो या खेल कूद से संबंधित पढ़ाई, मंगल है ना, खेल कूद के भी कारक हैं, कुछ इस तरह का कुछ कर रहे हैं, या डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, मंगल डॉक्टर भी है, तो ये उससे संबंधित कार्यों में आपको यहाँ पे सफलता देंगे। पंचम भाव है, ये रिलेशन का भी भाव है। तो रिलेशन आपको सोच समझ के बनाने हैं इस समय, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठ के ना, रिलेशन गर्म ग्रह है ना। पंचम भाव क्या है कि वो रिलेशन तो शांति चाहते हैं ना, प्यार मोहब्बत चाहते हैं। तो यहाँ शुभ फल जो है बुध और शुक्र, वो तो बढ़िया करते हैं। लेकिन बुध के घर में मंगल आ गए तो रिलेशन तो ये बनवाते हैं, रिलेशन का भाव है। लेकिन थोड़ा सा सोच, नया रिलेशन बना रहे हैं तो सोच समझ के बना लें, थोड़ा देख लें पहले उसको। बुद्ध की बुद्धि भी काम आएगी ना यहाँ पे। और अगर पुराना टूट रहा है, दिक्कत हो रही है, तो ज्यादा उसको मनाने के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो और बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस समय ये मंगल यहाँ गर्म ग्रह है, तो सुधरेगा नहीं। थोड़े दिन आप शांत रहेंगे तो फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो कोई इसमें जल्दबाजी मत करना आप कि भाई आज सुधार लो। कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी लड़ाई हुई और उसमें हम सोचते हैं अभी जाऊं और इसको ठीक करके आऊं, तो उसको ठीक करने के चक्कर में और खराब हो जाता है। तो अगर शांति से बैठ जाते हैं तो 2-4 दिन में माहौल अपने आप ही ठीक हो जाता है। हाँ, मंगल यहाँ है तो जुए सट्टे लॉटरी से आप बचें, ये काम आप यहाँ पे ना करें इस समय, तो अच्छा रहेगा। अब ये जो है कर्म क्षेत्र के स्वामी बन के आए हैं और ये क्रिएशन का भाव है।
आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अपने कर्म क्षेत्र में आप मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत ही क्रिएटिव वर्क करेंगे, अच्छा काम करेंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे, बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे आप। पर ये हो सकता है कि आपको उसका श्रेय ना मिले। कार्य क्षेत्र में आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन राशि आपकी है, पर अभी उसमें क्रेडिट ना मिले, ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, लेकिन मुझे तो कोई सम्मान दे ही नहीं रहा, कुछ मुझे तो कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। पर आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको शांति से बैठने की जरूरत है, क्योंकि श्रेय तो आपको अब नहीं तो थोड़े दिन में आपने किया है तो मिलेगा ही। क्यों मिलेगा? क्योंकि सप्तम जो दृष्टि जा रही है इनकी, वो कहाँ जा रही है? लाभ इच्छाओं की पूर्ति में। तो मंगल पंचम भाव में बैठ के इसको देख रहे हैं, लाभ भाव। तो लाभ भाव को जब मंगल देखते हैं, चाहे थर्ड हाउस से बैठ के देखें, चाहे यहां से बैठ के देखें, तो वो बढ़िया करते हैं आपके लिए। थर्ड हाउस से तो दशम पे जाएगी इनकी दृष्टि, 7वीं और 8वीं कर्म क्षेत्र को देखेंगे, लेकिन लाभ को कहां से बैठ के देखेंगे? यहां से ही बैठ के देखेंगे, या चौथी दृष्टि से बैठ के देखेंगे। अगर ये यहाँ बैठते हैं तो देखते हैं, तो लाभ तो आपके सारी इच्छाएं आकांक्षाएं ये पूर्ति कराएंगे। लेकिन हो सकता है कि अभी आपको श्रेय ना मिले, तो आप जल्दबाजी ना करें। क्रिएटिव वर्क तो आपसे राहु भी करवा रहे, राहु की पंचम दृष्टि है, खूब बढ़िया आप मेहनत करेंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी काम आप कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, तो आप बढ़िया ही करेंगे। पर लाभ में थोड़ा हो सकता है देर लगे, हालांकि मिलेगा लाभ, लाभ तो पूरा मिलेगा, पर थोड़ा आप संयम बरत लें। अगर तुरंत के तुरंत नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो गुरु आपके छठे भाव में उच्च के हो रहे हैं, और वो किसके स्वामी है? लाभ के, और ये धन भाव है, वहां गुरु भी देख रहे हैं धन भाव को, यानी कि गुरु की दृष्टि कहाँ है? उच्च के गुरु की, आपके लाभ पे भी धन पे भी। तो आपके लाभ और धन तो यहाँ पे मंगल बैठ के, इनकी भी 7वीं दृष्टि है, मित्र गुरु की दृष्टि है जो उच्च पोजीशन में है, तो आपको अनेक तरह के लाभ मिलेंगे। मित्रों से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी ये बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको ये प्रतिष्ठा देंगे। अब इनकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? खर्चे के भाव पर, जहां इनकी उच्च राशि मकर है। मकर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, तो ये विदेश भाव है, खर्च का भाव है, यात्राओं का भाव है, धर्म का भी भाव है, एकांत का भाव है। तो क्या करेंगे? तो मंगल उत्साहित तो है, यहाँ लाभ भी आपको प्राप्त होंगे, तो आपके यात्राओं पे भी ये खर्चे करवाएंगे। आप उत्साहित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आपको धन लाभ होते रहेंगे। बस आपको धन लाभ में अगर आपको कोई थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो रही है, तो आप शांति से ही काम लें, मिलेगा। आपका कहीं लाभ जाएगा नहीं, लेकिन आपको मिलेगा, और आप घूमने फिरने पे भी खूब खर्चा करेंगे और उत्साह के साथ, क्योंकि उच्च दृष्टि है, तो अच्छी मनोरंजन से संबंधित, मन को खुश करने से संबंधित आप यात्राएं करेंगे। धर्म कर्म पे भी आप खर्च करेंगे, क्योंकि धर्म का भाव है। और मतलब यात्राएं आपकी मनोरंजन से संबंधित भी हो सकती हैं, और ये पंचम भाव से जुड़े हैं ना, तो पंचम से यानी कि संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित यात्रा हो सकती है, कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा हो सकती है आपकी। तो आपकी यात्राएं परिवार मतलब संतान से संबंधित, इस तरह की एजुकेशन संबंधित आपकी यात्राएं हो सकती है। उस पर आपका खर्चा हो सकता है। आप फिजूल के खर्चे, आप दिखावे के चक्कर में फिजूल के खर्चे से बचें। और इनकी एक दृष्टि चौथी जो जारी है वो कहाँ जारी है? आपके अष्टम भाव पर। इनकी 3 दृष्टियां होती है ना मंगल देव की, एक चौथी, एक 7वीं और एक 8वीं। 7वीं और 8वीं की तो हमने बात कर ली। चौथी दृष्टि आपकी यहाँ जा रही है इनके अष्टम भाव पे, जहाँ पे शुक्र पहले से विराजमान है। तो ये भाव जो है ना अचानक का है। तो आपकी जो जब आप चौथी दृष्टि से यहाँ देखेंगे, वहां भी बुध की राशि है, अचानक का घर है, शुक्र बैठे वहां पे नीच के होकर। तो कई बार क्या होता है कि अचानक से आपको कोई आके कोई प्रलोभन दे, कोई बोले कि भाई तुम यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, तो आपका जो है बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा रात में, ये आप जमीन खरीद लो, ये प्लॉट खरीद लो, मंगल है ना। तो इस तरह की कुछ चीज कह सकते हैं कि आपने ये ले लोगे तो बहुत डबल रेट हो रहे हैं, बहुत जल्दी मेरा इतना हो गया, और आप फटाफट आज इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसे आपको नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी वहां शुक्र नीच के हैं।
तो हो सकता है कि वो चीज देखने में चमकीली लग रही हो और आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही है। अच्छा हो। आपको, क्योंकि बुद्ध का ही घर है यहाँ भी, तो अगर आप आपकी कुछ लेना भी करना पड़ रहा है तो वहां से संबंधित आप कागजात, यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जो भी उन चीजों से संबंधित कागज है ना, दस्तावेज हैं जो भी, उन चीजों का आप ध्यान रखें। ये भाव टैक्स का भी है ना, और उसका भी है, बीमा का है, पॉलिसी का है, वसीयत का है, तो उनसे संबंधित कागज भी आप ध्यान से रखें। और ससुराल का है तो बिना मतलब कि ससुराल वालों से लड़ाई झगड़े ना कर ले। वहां शुक्र आपका अष्टम भाव में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका। ये भी बुद्धि का घर है, यहाँ बैठे और ये भी बुद्धि का घर है, यानी कि हो सकता है कि आपके विचारों में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कोई नई टेक्निक, कुछ नई सोच आपके दिमाग में आ जाए कि आप कुछ और बढ़िया कर पाए पहले से भी, ये करवा सकते हैं। तो इस तरह जो है पराक्रम आपका बढ़ा ही रहेगा। पराक्रम के स्वामी अपने से भी पराक्रम में गए हैं, तो इस समय आपका उत्साह कुंभ राशि वालों खूब जोर शोर से रहेगा। राहु आपके लग्न में बैठे हैं, विचार भी आपके खूब बढ़िया रहेंगे, विचार इतने आएंगे, दिमाग से आप बहुत काम लेंगे, पर अति उत्साह में आके कुछ भी वो ना कर दें, जल्दबाजी में। एक तो किसी लालच में ना आए, और एक कागज इस महीने आपको पूरे कागजों का ध्यान तो रखना ही है। कुछ भी आप व्यापार से संबंधित व्यापार कर रहे हैं या आप अपने कार्य क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, वहां भी अपने कागजों को ठीक से चेक कर लें पूरी तरह से। और जो भी कुछ आप कर रहे हैं, तो उनसे संबंधित यात्रा पे जा रहे हैं, आप घूमने जाएंगे ही जाएंगे, तो वहां से संबंधित कागज भी आप अपने बिल्कुल तैयार रखें ठीक से, और देख लें, एक बार पढ़ लें। मतलब केवल कागज रखने ही नहीं है, लेने ही नहीं है, देखने पढ़ने भी है हमको, पढ़ना और लिखना इस समय। और अगर आप साइन कर रहे हैं कहीं, तो वो देख भाल के, सोच समझ के, जल्दबाजी में साइन ना कर दे किसी भी उस पर, पढ़ लिख के करें। बाकी तो आपकी बल्ले बल्ले है कहीं से कहीं तक। ये जो है मंगल देव आपके उत्साह बढ़ाने वाले हैं, आपके क्रिएटिव वर्क बढ़ाने वाले हैं। कोई भी क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए ये अच्छा ही होने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये मंगल देव का जो गोचर है बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से पराक्रम भी आपका बढ़ा रहेगा, आप खूब हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे, और अपनी योग्यता के बल पे खूब धन का लाभ प्राप्त करेंगे। अपने धैर्य से, अपनी कार्य कुशलता से आप कार्य कुशल पूरे बने रहेंगे, उत्साह भी रहेगा और आपकी बुद्धि भी बराबर काम करती रहेगी। और सावन माह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी भी शुभकामनाएं स्पेशली कि आपका जीवन सुखद रहे, सुखमय रहे, आनंद पूर्वक रहे, और खूब तरक्की और उत्साह के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते रहे। और मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ